सिंगल अपन ने देखा था, अब एक कौन सा देखना है अपने को, दूसरा था मल्टीपल, है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसके अंदर अपन मतलब बात करें मोर देन वन पेरेंट क्लास लेंगे, ठीक है ना। पेरेंट क्लास की संख्या जैसे अभी कल क्या था, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास थी, बट अभी क्या लेंगे इसमें, पेरेंट क्लास यानी बेस क्लासेस जो होंगी वो कितनी होगी, मोर देन वन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे अपन, कि मोर देन क्या होगी, वन बेस क्लास, है ना। तो कुंदन कहाँ है, क्लास नहीं ले रहा, हाँ है नहीं हंसते। देखो, तो क्या करेंगे, मोर देन वन बेस क्लास, मतलब बेस क्लास की संख्या क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, एंड सिंगल चाइल्ड क्लास यानी सिंगल क्या होगी उसकी, चाइल्ड क्लास बोल लो या फिर डेराइव्ड क्लास, ठीक है ना। तो ये होगा। अब देखो, इसको अपन करेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए एक डायग्राम में बता देता हूँ, जैसे कि ये देखो, कल ये किया था अपन ने सिंगल, अपने को करना है अभी कौन सा, ये रहा मल्टीपल, जिसमें एक क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी और मल्टीपल पेरेंट क्लास होगी, है ना। यहाँ दिख रही है दो, इसमें पेरेंट क्लासेस दिखाई जा रही है, इसमें कितनी दिखाई जा रही है, तीन दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो बेस क्लास तो एक से ज़्यादा होगी, मोर देन वन, बट चाइल्ड एक होगा। तो इसको अपन कैसे बनाएं, देखो, एक रिलेशन अगर जोड़ा जाए, अगर इन दोनों में एक मदर क्लास हो सकती है, फादर हो सकती है, और उसका क्या हो सकता है एक पेरेंट, तो पेरेंट की दोनों को प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो एक काम करते हैं अपन, देखो, जैसे मान लो अपन ने एक क्लास बनी जिसका नाम क्या रख दें, पेरेंट में अपन रख देते हैं फादर, है ना, ऐसा कुछ क्लास बनी अपन ने, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया जैसे किस नाम से, पापा के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने पापा की कुछ प्रॉपर्टी, कि पापा जी हैज़ कार, ठीक है। फिर इसके बाद इतना ही रखा है इस क्लास में। एक और क्लास बनी अपन ने कौन सी, मदर क्लास बनी है, और मदर क्लास भी एक इंडिपेंडेंट क्लास ही, और इसके अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा है, एक मम्मी नाम से फंक्शन बनाया, और इसका काम क्या रहेगा, ये फंक्शन का काम रहेगा, ये प्रिंट करेगा कि मम्मी हैज़ क्या कर दें, मोबाइल, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद एक और क्लास बनाएंगे अपन कौन सी, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है अगर देखा जाए तो वो दो मल्टीपल पेरेंट होने चाहिए उसके, तो एक काम करते हैं, दोनों पेरेंट क्लास है, तो इसी की एक चाइल्ड बता देते हैं, ये वाली अपन, है ना। तो इसके अंदर दोनों को इनहेरिट करना पड़ेगा, किस किस को, एक तो फादर क्लास को और एक मदर क्लास को। तो अगर जिस जो दो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके बना होगा वो हो जाएगा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब देखो, इसकी खुद की अलग एक प्रॉपर्टी है, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, अच्छा फंक्शन नहीं बनाया, एक डेफ फंक्शन बना देते हैं सन नाम का, और सन फंक्शन जो है इसकी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी है, क्या हो गया कुछ डाउट, क्या लिख दिया यहाँ पर, मम्मी पापा सन, सन के पास क्या है, सन इज अ कंप्यूटर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये अपन ने सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी। देन इसके बाद अब बताओ ऑब्जेक्ट किस किस का बना सकते हैं अपन। अब देखो, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्यों, बिकॉज चाइल्ड के पास इसके पेरेंट तो, क्योंकि पेरेंट की तो प्रॉपर्टी होती है, तो इसके पास दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, तो दोनों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, मदर वाले भी और फादर वाले भी। तो एक सी ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी क्लास का, ने ओनली चाइल्ड क्लास का, है ना। तो सी देखो किस किस को एक्सेस कर सकता है, सी डॉट की बात करूँ तो अपने पेरेंट पापा वाले फंक्शन को एक मम्मी वाले फंक्शन को कॉल कर सकता है, और खुद अपने वाले को तो कर ही सकता है ना। तो देखो इसमें आउटपुट हमको तीनों दिखाई देने चाहिए, दिखाई दे रहा, पापा जी हैज़ कार, मम्मी हैज़ मोबाइल एंड सन हैज़ कंप्यूटर। कुछ आया क्या समझ में इसमें। तो अगर आपके पास ऐसा हो कि अगर दो क्लासेज है और उससे डेटा इनहेरिट करना हो किसी थर्ड क्लास में, या मल्टीपल पेरेंट क्लास हो और उससे डेटा किसी एक क्लास में ले जाना है आपको, तो वहाँ पर अपन कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके, ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं, कुछ पूछना है किसी को। सर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कैसे होगा, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट का आ गया था समझ लिया कि इसका यूज़ क्यों करना है और कैसे करें, बट इसमें कैसे करेंगे सर। ये इसमें मैंने बताया होगा, एक एग्जांपल आपको वो व्हाट्सअप वाला बताया था, आपके लिए पेज बताया था, किसने बताया था, व्हाट्सअप वाले बताया था, बिजनेस वाला बिजनेस और व्हाट्सअप एक होता है ना। तो वही एक सेम, आप देखो क्लास तो बनी होगी पहले से, हाँ और फिर उसको वापस से अपन कोड लिखेंगे तो वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा।
जैसे मान लो कि अगर ये चीज़ मुझे वापस से यहाँ पर लिखनी होगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये चीज़, है ना। ये अगर मैं इसमें भी रीयूज लिखूँ, वाला हो जाएगा कि हाँ, तो वही अपन उधर की चीज़ वही रीयूज़ ही है। देखो रीयूज़ करने के लिए फंक्शन भी अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन करते हैं, बट फंक्शन क्लास के अंदर नहीं होते। फंक्शन अपन जैसे बनाए थे क्लास के बाहर बनाए थे, बट ये क्लास के फंक्शन है सारे, और इनको यूज़ करना है एक क्लास के अंदर के फंक्शन को। या फंक्शन की केवल बात नहीं करूँ मैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट दोनों। तो एक क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट जब आपको किसी दूसरी क्लास में ले जाना हो तो वहाँ पर ही काम होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आपका। और इसमें अगर देखा जाए तो एक काम आप कर सकते हैं, देखो अगर एक प्रोग्राम बनाऊँ मैं, अगर यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले तो बताओ कौन सी क्लास में क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे। ब्रेड दोनों में नहीं है। हाँ, एक में लेंथ ले सकते हैं, एक में अपन क्या ले सकते हैं, ब्रेड्थ ले सकते हैं, और दोनों की प्रॉपर्टी अपन इसमें ले करके आ सकते हैं। देखो या फिर ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि मुझे एक हीरो और होंडा, दो अलग अलग क्या है कंपनी है ना, हीरो होंडा, ठीक है ना। एक ही है। क्या, अरे अलग अलग आपको क्या पता। नहीं, पहले एक ही था, अब अलग हो गया वो, है ना। पहले एक था हीरो होंडा, भी सुनने में एक जैसे लगता है, ये बताएगा ना। हाँ, क्यों, सही बताओ, मुस्कुरा क्या रहे तुम, मुस्कुराना थोड़ी बोलो हैं, एक्टिवा चलाते हो क्या क्या चलाते क्या हो। हाँ, तो कौन सा चलाते हो, होंडा की, तो उस पर हीरो तो लिखा है, कहीं कहीं से कहीं तक कहीं दिखा। वो हीरो अलग है, होंडा अलग है, हीरो की अलग है, होंडा की अलग होती है ना, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, मान लो हीरो और होंडा की दोनों की अपन ने देखा, और अपन ने अपना खुद का एक नया ब्रांड निकाल दिया, हीरो होंडा दोनों का कुछ मिक्सचर देख के। तो एक में हीरो के कुछ फीचर्स रहेंगे, एक में होंडा के रहेंगे, और फिर अपन उन दोनों को इनहेरिट करके एक नई क्लास बना देंगे। तो वैसे ही दो की चीज़ों को मिक्स करके अगर कुछ बना रहे हैं अपन, दो या दो से ज़्यादा, तो फिर वो रियल लाइफ के अंदर जब देखा जाए तो इस तरीके से यूज़ होगा, है ना, ठीक है। देखो अब एक एग्जांपल देखा जाए, देखो तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ये वाला बना लोगे कि नहीं, कर लोगे ना उसको इनहेरिट करके, पेरेंट क्लास देनी है बस, मल्टीपल, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपन दूसरा, जिसमें अपन देखो ये एग्जांपल दे ही रखा है, कौन सा वाला है ये, तो सी का है, C++ का है। इसमें कोई एडिशन करवाया है शायद, तो वही एक में ये ले सकते हो, एक में भी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, करके बताऊँ क्या कि कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इनहेरिटेंस की बात करें तो फिर कौन सा होता है वो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और देखो इसमें क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ऐसा होता है कि एक पेरेंट क्लास जो होती है उसकी भी पेरेंट की बात होती है, मतलब ग्रैंड पेरेंट तक जाते हैं अपन, पेरेंट के पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट ही होंगे, है ना। तो अपन कैसे क्रिएट करेंगे उस क्लास को, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो एक पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी, तभी उसी से चाइल्ड क्लास बनेगी, है ना। तो ये क्या है, एक पेरेंट क्लास है, और इस पेरेंट की क्या होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा इनहेरिटेंस, यहाँ तक तो सिंगल इनहेरिटेंस है, पता है ना, ये वाला सिंगल है, मतलब ये कौन है, मतलब ग्रैंड फादर है ना। तो एक GF नाम दे दिया अपन ने क्लास का, फिर इसके बाद एक कौन से हो गए, फादर क्लास। तो ग्रैंड फादर के जो फादर है वो कौन हुए, ग्रैंड फादर ही हुए, ठीक है ना, मतलब उनके लिए फादर है बट अपने लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना, पापा का नहीं ओके। तो यहाँ पर जाएंगे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अपन कौन होंगे, अपन सन होंगे, है ना, ठीक है। तो देखो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, फादर को मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये जो है इसका पेरेंट ही है ना, ये वाली क्लास का पेरेंट कौन है, ये है, और सन इस वाली क्लास का पेरेंट कौन होगा, ये फादर होगी, है ना, ठीक है ना। तो मतलब इस वाली क्लास के लिए ये वाला कौन हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड फादर क्लास हो जाएगी ना, और ग्रैंड पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, फादर को मिलेगी, और फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सन को मिलेगी। तो सन के पास तो दोनों प्रॉपर्टी आ रही है, किसकी, फादर की भी और ग्रैंड फादर की। कैसे, क्योंकि फादर के पास ग्रैंड फादर की ही तो थी, तो वही तो किसके पास गई, सन के पास, और सन के पास खुद हो सकता है कि फादर की भी कुछ हो तो वो भी मिलेगी उसको, ठीक है। तो दोनों मिलेगी। तो देखो इसमें अपन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ग्रैंड फादर का ही लेते हैं। पहले तो एक क्लास बनी अपन ने, इसमें रिलेशन दिखाया अपन ने कि ग्रैंड फादर है ना, और इसके अंदर क्या करा अपन ने, एक फंक्शन बनाया, डेफ फंक्शन का नाम रख देते हैं अपन, क्या रख देते, दादाजी, है ना, ऐसा कुछ करके फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसमें एक रख देते हैं कि दादाजी के पास क्या है,
दादाजी हैज़ अ ग्रेट एकर्स लैंड, है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद एक और क्लास बनी अपन ने, कौन सी, फादर, है ना। और फादर जो है वो कौन सी क्लास से इनहेरिट होके बनेगा, और बस कि उसकी ग्रैंडफादर ऊपर वाली जो क्लास होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपन क्या, इस क्लास के अंदर भी फंक्शन बना लेते हैं पापा जी के नाम से। और कुछ चीज़ें मिस करी, मैंने सेल्फ नहीं लिखा है ना, यहाँ भी सेल्फ लगाना पड़ेगा और यहाँ भी सेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करवाएंगे कि पापा जी हैज़ क्या लिख दें, रॉयल हाउस कर दिया, ठीक है, HOUSE, है ना, ठीक है। तो ये कर दिया। इसके अलावा फिर क्या किया अपन ने, एक और क्लास बनाई, कौन सी, चाइल्ड क्लास बनाई है। और चाइल्ड क्लास के अंदर फिर क्या करेंगे अपन, इनहेरिट किसको करेंगे इसमें, हाँ, फादर क्लास में इनहेरिट हो जाएगी। और फिर इसमें भी एक फंक्शन बना देते हैं अपन, और फंक्शन का नाम रख देते हैं सन, और सन भी सेल्फ लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ प्रिंट कराएंगे अपन किसको, कि सन हैज़ साइकिल, ठीक है। छोटा है ना अभी, ठीक है, समझ गए, तो ऐसे ही है। तो एक ये हो गया, चलो। अब इसके बाद एक, अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, देखो ऑब्वियसली कि चाइल्ड का ही बनेगा, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रखी है और फादर ने खुद ग्रैंडफादर ही कर रखी है, चाइल्ड को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी इधर की। तो एक सी ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी कौन सी क्लास का, ओनली चाइल्ड क्लास का। और सी देखो, दादाजी को भी एक्सेस कर सकता है, पापा जी को भी, और ऑल्सो सन, ठीक है। तो ये देखो ऐसा होगा, दादाजी हैज़ 10 एकर्स लैंड, पापा जी इज रॉयल हाउस एंड सन हैज़ साइकिल, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये इस टाइप से अगर पेरेंट की पेरेंट तक जाना है अपने को, कि पेरेंट की पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करवानी है अपने को, तो फिर वहाँ पर कौन सा लगाएंगे अपन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना। और वो मल्टीपल जो था, मल्टीपल लगभग लगभग एक जैसे ही है, क्योंकि उसमें भी सी में जा रही थी दोनों की प्रॉपर्टी, बस में है कि वो जो दो पेरेंट क्लास जो थी वो एक दूसरे की इनहेरिट नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि पेरेंट क्लास की नहीं इनहेरिट करेगी, बट इसमें क्या होगा, एक ऊपर वाले पेरेंट की हो जाएगी, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनहेरिटेंस की, तो वो कौन सा है, हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल में क्या होता है, मतलब ऐसा कि एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी मल्टीपल क्या होगी, चाइल्ड क्लास बनेगी, मतलब इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा। देखो आई थिंक बनना हुआ है ना अपने पास, ये दिख रही हायरार्किकल, तो एक पेरेंट क्लास है और उसकी क्या है, मल्टीपल, दो चाइल्ड है, मतलब मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस, है ना। यहाँ पर एक अगर होगी तो वो तो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, मोर देन वन होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हायरार्किकल मतलब है। नींद तो नहीं आ रही देखो यहाँ पर अपन जाएंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मोर वन पेरेंट क्लास होगी इसके अंदर, एंड मोर देन वन चाइल्ड क्लास, ठीक है, डन, ये अपन करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, क्लास बनाते हैं, इसमें क्या रिलेशन बनेगा, क्या बन सकता है, हाँ, एक पेरेंट के दो चाइल्ड बन जाएंगे ना, तो इसका नाम, हाँ, ऐसे ही कुछ कर देते हैं अपन, ठीक है। तो पेरेंट क्लास बनाई अपन ने डेफ, और एडमिट वन गेस्ट, कोई है तो ही नहीं, बट दिखाई दे रहा किसी को, क्या पता आएगा जब देखेंगे, चलेगा वो रिंग बजा के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डेफ एक बनाते हैं अपन, फादर के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन लेना पड़ेगा अपने को, एक सेल्फ लेना पड़ेगा, और इसमें भी अपन एक मैसेज देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि फादर इज इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद एक बना दिया क्लास चाइल्ड वन, है ना, चाइल्ड वन बनाया अपन ने, और चाइल्ड वन के अंदर फंक्शन है कौन, एक सन के अंदर लिया अपन ने, सन इज अ स्टूडेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ने एक और चाइल्ड बनाया,
चाइल्ड क्लास बनाया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्लास, और चाइल्ड कौन सा, ये क्लास अपना 2 है, और इसके अंदर एक फंक्शन क्या बनाया अपन ने, क्या बना दिया, DAUH, ठीक है, ये लिया अपन ने, और इसके अंदर फिर एक डॉटर, ठीक है, डॉटर इज इतना कैसे हो सकता है डॉटर इज क्या कर दो, डांसर कर दें, चलो ठीक है, ये कर दिया अपन ने, ठीक है। हाँ नहीं, और कुछ बता दो देखो, तो ये कर दिया अपन ने, है ना। और इसके बाद एक के दो दो चाइल्ड होगा ना, एक ही पेरेंट क्लास के, देखो इसके इनहेरिट तो किसी में को भी नहीं किया अपन ने, अरे यार यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा ना दोनों क्लास के अंदर, किसको, अपनी पेरेंट क्लासेस को, ठीक है। तो हो गया, अब ये दोनों इसके मतलब इसके चाइल्ड होगा इस पेरेंट क्लास के, है ना। तो देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट किस किस के बनाने पड़ेंगे बताओ। हाँ, क्योंकि सारी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं अपने को, है ना। चाइल्ड क्लास केवल क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करता है ना, पेरेंट की कर सकता है, तो चाइल्ड 1 इसके पेरेंट की कर लेगा, लेकिन वो इसकी नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फिर हमको इसका ही बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक C1 बनाया, ठीक है। C1 जो है हमारी चाइल्ड कौन सी, 1 क्लास का, और इसके अंदर क्या होगा, C1 डॉट, C1 में सन है ना, हाँ ठीक है, और एक उसके पेरेंट भी है ना, पेरेंट वही फादर, और C2 के थ्रू अपन देखा जाए, C2 बना ही नहीं अभी तक, C2 बनाते हैं अपन, चाइल्ड कौन सी क्लास का, 2 क्लास का, है ना। और इसके थ्रू अपन किस किस को कॉल कर सकते हैं, अब C2 को देखा जाए तो C2 एक तो डॉटर को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो उसी का है खुद, और बाकी उसके पेरेंट को कर सकते हैं, है ना। पेरेंट कौन है, एरर आ गई, लेकिन क्या, कहाँ पर लगाते दिए, हाँ ये देखो, सन इज स्टूडेंट, फादर इज इंजीनियर, और डॉटर डांसर, और वही, और फादर फिर से इंजीनियर, ठीक है। समझ गए, क्योंकि वो तो कॉमन ही है ना दोनों में, इस टाइप से। हाँ, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ बस कथा सुनते रहते हैं ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर आते हैं अपन नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। कौन सा है, हाइब्रिड ना, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस, है ना, मतलब कंबाइन करना 2 या तो ज़्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आप मिला रहे हो तो वो कौन सा हो जाता है, हाइब्रिड। कि व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ inheritances, type of inheritance, then this type of inheritance is known as hybrid inheritance, ठीक है ना। आ रहा समझ में, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को कंबाइन कर रहे हो तो वो कौन सा हो जाता है, हाइब्रिड। जैसे कि एक एग्जांपल में देखें अपन, यहाँ पर चलते हैं, देखो, तो एक तो ये हो गया, ये मान लो एक ये है, इससे नहीं है, हाँ इन दोनों से बना देते ना, इससे और इससे ये बनाया अपने, तो ये हो गया अपना A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। देखो इतना इतना अगर देखा जाए तो कौन सा इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल है ना, ग्रैंड पेरेंट तक जाता है जो मल्टी लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला इतना इतना कौन सा है, हायरार्किकल नहीं, उसमें एक पेरेंट क्लास होती है, मल्टीपल चाइल्ड होती है, इसमें उल्टा आ रहा है, 2 पेरेंट है, ये होता है मल्टीपल पेरेंट वाला होता है हायरार्किक, सॉरी हाई, वो दूसरे नंबर का मल्टी लेवल, है ना। समझ में आ गया, ये मल्टी लेवल है कि मल्टीपल है, मल्टी लेवल तो ये वाला है ना, और ये मल्टीपल है, जिसमें 2 या 2 ज़्यादा पेरेंट क्लास हो, मल्टीपल है, 2 मिला दिए अपन ने इसमें, 2 मिला दी तो ये बन गया क्या, हाइब्रिड। आया समझ में, ये आप कैसा, आपकी जैसी इच्छा हो मिलाने की, वो डिपेंड करेगा आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें कौन सी क्लास में चाहिए, उस हिसाब से फिर स्ट्रक्चर बनाओगे आप। जैसे मान लो एक मैं इस टाइप से कुछ बनाता हूँ,
देखो इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है? ये देखो इसमें क्या हो रहा था कि एक ही प्रॉपर्टी बी को मिल रही थी और फिर बी और जो सी की है दोनों की किसको मिल रही थी? डी को मिल रही थी, है ना। मतलब डी के पास सभी की आ गई कुल मिला के ऑल ओवर इन सब की, है ना। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं इतना? क्योंकि बी के पास एक ही भी थी तो वो डी के पास भी तो जाएगी ना एक ही, ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट क्लास होगी इसके लिए और इसके लिए ये पेरेंट होगी, तो इस वाले के लिए ग्रैंड पेरेंट हो जाएगी। तो ग्रैंड पेरेंट की भी तो प्रॉपर्टी मिलती ना एक पेरेंट को नहीं, सॉरी चाइल्ड को, ठीक है। तो ये हो गया। एक इसमें ए लिया अपन ने और एक क्या ले लिया? बी। और एक अपन ले लेते हैं सी और एक ले लेते हैं यहाँ पर डी। अब इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है? कौन? ये हायरार्किकल है इतना इतना और ये एक मल्टी लेवल है ना। ऊपर वाला मल्टी लेवल ये वाला और ये कौन सा है? हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब जिसमें एक को पेरेंट की मल्टीपल साइड लो, जो आप बोल रहे थे पहले, ये वाला है वो। आया समझ में? दिखते एक जैसे ही दोनों इसीलिए कंफ्यूज हो गए ना अपन, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल बनाते हैं। और क्या बना लें? और बना सकते हैं, देखो आपको बनाना हो तो यहाँ बना देता हूँ आपके नीचे। कैसा बना दूँ? ये वाला भी बन कर सकते हैं, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा और ऐसा। ये कौन सा है? वो तो मल्टी लेवल ही है। ये मल्टी लेवल थोड़ी है, ये है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी नीचे भी तो जा रही अच्छा है। ऐसा रुको तो बता रहा ना मैं। ये तो फर्स्ट वाले ही हुआ ना जो फर्स्ट वाले बनाए थे। अब ऐसा तो उसकी कुछ पोजीशन चेंज कर दी। ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? देखो ए बी में से ए की वैल्यू बी को मिल रही है, फिर फर्स्ट वाले ही है। हाँ लेकिन उसको देख दो तरीके से देखते हैं ना, पर ऐसा भी देख सकते हैं। अगर देखो मतलब हो ही रहा है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये अपना डी हो गया, है ना। मतलब एक ही बी को मिली पहले तो, है ना, और बी और सी दोनों ही किसको मिल गई? इसको। और उस वाले में पहले अगर देखा जाए तो कहाँ है वो वाला डायग्राम? इसी पे था ना? नहीं तो वही बन गया, फिर सेम ही हो गया ना। नहीं मैं अलग बना रहा था कुछ। हाँ ऐसा कुछ बना देते हैं ना, ये हो सकता है। देखो ये वो चारों साइड बन जाएगा, वो क्या बोलते हैं, एक दो। ये हो सकता है हाइब्रिड का एग्जांपल, हो सकता है ये कि नहीं हो सकता? चारों की प्रॉपर्टी आपस में रहेगी। हाँ क्या दिक्कत है, हाइब्रिड तो बन गया ना क्या बनी तो नहीं आ रही ए बी सी और डी, है ना। तो ए की बी को मिली और एक की सी को ही मिली। ये कौन सा है इतना इतना यार? सही मल्टीपल है ना। कंफ्यूज हो गई देखो। मल्टी लेवल और मल्टीपल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वही तो मैं कब मना कर, मैं तो पूछ रहा था उससे उसको क्या बोले। हाँ इसका बताओ ये कौन सा है? ये दो इतना इतना केवल ये वाला पार्ट मल्टी लेवल। मल्टीपल है ना ये, याद आ गया आपको? अच्छा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, करायोजन जैसा है ना क्यों थोड़ा थोड़ा? अच्छा मैं तो रोज नहीं सो रहा चलो ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद अब ए बी सी डी, तो कौन सा बना है इसमें से? कैसा? ए और डी के बीच में? ए डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन सा वाला? ए और डी के बीच में सिंगल। कहाँ पे? पेरेंट वन पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अरे यार तुमने कन्फ्यूज कर दिया, क्या बोल रहे हो? हाँ एक पेरेंट क्लास ए हो जाएगी हाँ, और डी इसके नीचे चाइल्ड मतलब क्लास ऐसा? हो जाएगी। हाँ पता है, ऐसा हिंदी बोला ना वही तो बोल रही थी वो। यही तो बोला। हाँ, दो ही बोला। किसने बोला?
ऐसा होगा। सर नहीं, डायरेक्ट चलिए, क्या बता रहे मैं सोच रहा बेचारा बीच में लटक गया हो। उसको क्या लटका दिया। हाँ, क्या करना था? इसे डायरेक्ट ए से डायरेक्ट डी, अच्छा इसको कनेक्ट कर दें ऐसा। हाँ इसको इससे कनेक्ट कर दें, मतलब बनाना क्या चाहते सिंगल हैं? वेक्टर। अच्छा ये बन जाएगा ऐसा। हाँ ये बन जाएगा, सही बात है। वो पूछ रहा है ये हो क्या रहा है। है ये। चलो ऑनलाइन वालों को सारा समझ में क्या चल रहा है, मतलब भाई मिक्स कर रहे हैं कुल मिला के, है ना, 2 या 3 टाइप्स को आपस में, ठीक है ना। ओके, अब जैसे जैसे आप मिक्स कर सकते हो उस हिसाब से वो मतलब हाइब्रिड बन जाएगा, 2 या 2 ज़्यादा टाइप मिलाओगे तो, है ना। तो इसमें 3 टाइप हो गए ना आपके। चलो तो अपन तो ये इधर आते हैं, ये वाला शुरू करते हैं एक बनाना, बाकी आप ट्राई करते रहना घर पे अपने अपने। चलो तो कैसा बनाया, पहले तो अपन एक ये वाला बनाते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, हेलो, जैसे बता ही दिए हैं कि एक ग्रैंड पेरेंट क्लास हो जाएगी, यानी ग्रैंड फादर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा अपना एक फादर क्लास हो जाएगी, एक मदर क्लास हो जाएगी, और दोनों की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड गेन कर सकता है ना। तो ये हो गया चाइल्ड, इधर नानी नहीं है, नानी मतलब समझ लो। ठीक है, ठीक है, नाना नानी जो भी है, क्या समझे तो फ्री हो गए, ठीक है ना। तो इतना ही है, मतलब जो भी है ना, तो ऐसा अपन समझ सकते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो अब चले अपन कहाँ पर, इसमें एक क्लास बनाते हैं, वो आई थिंक ऊपर बनाया था कुछ ऐसे ही है ना, बस उसमें मदर क्लास नहीं थी, इसमें मदर ऐड करना है अपने को, है ना। तो एक कौन सा ग्रैंड फादर ना, FATHER ग्रैंड फादर क्लास, और ग्रैंड फादर क्लास के अंदर एक फंक्शन जो रहेगा दादा जी के नाम से, और इस बार जो दादाजी हैं उनकी कुछ इनको बना देते हैं अपन, या दादाजी इस पुराने समय के क्या थे, लॉयर थे, ठीक है, समझ गए, गलत दिया मैंने, अरे हाँ, वाई तो आता है, डब्ल्यू इतने इतने आता है मेरे हिसाब से, लेयर हो गया। अरे लॉयर तो डब्ल्यू तो आएगा ना, सही तो लिखा है। अरे यार ये अलग नहीं बात और सर इसकी जगह बहुत आएगा ना, है, पुराने दादाजी तुमको नहीं पता। क्या इसकी जगह बहुत आएगा ना, क्या आएगा बहुत। थे, मतलब अरे है ना भैया अभी तो अच्छा ये क्या तुमको क्या पता अभी है वो। शायद थोड़ी अभी, आपने बोला था मतलब उनके समय में थे, बाकी अभी भी चल रहा है उनका काम का। ठीक है, और एक और क्लास बनाते हैं एक, देखो एक फादर बने अपन, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर फादर क्लास इनहेरिट करेगा ना प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट की, तो ग्रैंड फादर मतलब, है ना, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया अपन ने, इसमें तो अपन फादर को अपन क्या कर सकते हैं, ड्राइवर बना देगा। अच्छा, चलो एक काम करते हैं अपन, नहीं वो क्या है, लॉयर है। मजिस्ट्रेट। अरे मैं तो मंचूरियन तलने वाला कर देते अपन। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, नहीं तो पापा लोग करते हैं ना, मतलब सारे शेफ लाइक, है ना, ऐसा नहीं, मतलब तुम क्या समझे। ठीक है, तो देखो एक और बनाएंगे अपन, कौन सी क्लास, ये हो गई। अब एक मदर, मदर कहाँ से, मदर तो इंडिपेंडेंट क्लास है एक, है ना, नानी का तो मतलब पता ही नहीं है ऐसा कुछ, है ना। तो एक बनाया अपन ने मदर क्लास, और ये कुछ नहीं है, कहीं से नहीं है, ठीक है। और डेफ, फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया अपन ने, मॉम कर देते हैं, और यहाँ पर सेल्फ एंड प्रिंट करा देते हैं अपन, मम्मी एज क्या करते हैं, इज कर देते हैं, कुक, है ना, चलेगा। और एक क्लास और, हाँ ये हो गई चाइल्ड क्लास जो चिल्ड है बड़ा। ठीक है, और इसको अपन 2 से इनहेरिट करेंगे ना, कौन कौन से बताओ, एक तो फादर हो गया और एक मदर, है ना। ये कहाँ से कितनी बड़ी मदर। ठीक है, MOTH, अच्छा ये है ना, ठीक है, बस हो गया। अब इसमें अपने को चाइल्ड क्या है, चाइल्ड इज सन का है, ये तो सही,
अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है। चलो ठीक है, इतना तो सीख गए बच्चे। डेफ और एक बनाया अपन ने सन, फिर लिया सेल्फ, और उसके बाद अपन इसके आगे प्रिंट कर देंगे। सन को अपन बना देते हैं, काम नहीं करता उसको, काम करवा दे, वर्कर कर देते उसको। ठीक है, समझ में। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, केवल चाइल्ड का, क्योंकि चाइल्ड के पास देखो दोनों की तो प्रॉपर्टी है ही, सीखा है। हाँ, तो दोनों की प्रॉपर्टी है ना, चाइल्ड के पास फादर मदर, तो इनकी तो एक्सेस हो ही जाएगी। और फादर की देखा जाए तो फादर के पास ग्रैंड पेरेंट की, तो मतलब फादर को जब मतलब इसको कॉल करेगा ये, तो फादर के साथ साथ इसको ग्रैंड फादर की भी प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अपन केवल एक ही बनाते हैं, चाइल्ड बना लेते हैं, सी बना लेते हैं चाइल्ड क्लास का। एक बार देखते हैं, सारे होने चाहिए एक्सेस। सी डॉट पहले तो ग्रैंड फादर ना, दादाजी नाम का फंक्शन था उसमें। हाँ, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन सा फंक्शन था, पापा जी, और मम्मी के अंदर मॉम वाली क्लास, नहीं क्लास तो मदर थी, उसके अंदर मॉम फंक्शन था। और बाकी एक लास्ट है जो चाइल्ड है, उसके अंदर सन है, चाइल्ड इज वर्कर। ठीक आया समझ में, है ना। तो ये सारे टाइप्स हैं। अब देखो ऑनलाइन वालों को समझ में आया कुछ कि नहीं, तो उसके आगे टाइप बताऊँ मैं। अच्छा, अर्जुन आज ऑनलाइन है। तो देखो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, बन तो जाएंगे वैसे आपसे, मुझे उम्मीद है, ऐसा लगता है। उस पर मिल जाएंगे वैसे ना, टेलीग्राम में तो है ही सब। और बाकी पाइथन ग्रुप्स के अंदर ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा आपको, है ना। इसमें से भी रीड कर सकते हो। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, वन चाइल्ड वन पेरेंट होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, वन चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट, है ना। मल्टी लेवल में चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट एंड विच इटसेल्फ चाइल्ड और अनदर, है ना, मतलब उसका फिर एक और होगा सेम एज, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हायरार्किकल मल्टीपल चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पेरेंट, ठीक है ना। और हाइब्रिड में तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, तो वो अपन कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अपन चलें इसके क्वेश्चंस में। तो देखो शुरू के तो सारे एग्जांपल हो ही चुके हैं अपने, नीचे से जो नहीं बने मेरे को बताना है ना। ये तो हो ही गया पेरेंट चाइल्ड वाला, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है, क्या दे रखा है, एक व्हीकल है क्लास, और इसके अंदर मूव दे रखा है, वो लिखा हुआ है कि मूव फंक्शन है, व्हीकल कैन मूव। और उसके बाद फिर कार है, तो कार किससे इनहेरिट हुई है, व्हीकल की। कार भी मूव करेगी सही, तो वो प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए कि नहीं, व्हीकल कैन मूव, क्यों, बिकॉज ऑफकोर्स कार है तो वो तो चलेगी सही ना, मूव तो करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज को इन्हें दे सकते हैं अपन, है ना, इस क्लास को। तो वो दे दी इसको, तो व्हील इसके अंदर, और यहाँ पे लिखा है कि कार हैज़ 4 व्हील्स। अब दोनों को देखो, कार मूव भी करेगी तो मूव वाला फंक्शन भी कॉल करेगा, भले वो हो इसका, क्योंकि उसमें सिंगल इनहेरिटेंस लगा हुआ, तो उधर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा भी ये वाली क्लास की, और व्हील्स भी, तो दोनों काम करेंगे ये, है ना, ये तो बन जाएगा। ठीक है, एक क्लास दे रखी है एनिमल, उसके अंदर एक साउंड नाम का फंक्शन है कि एनिमल मेक्स साउंड, ठीक है। लेकिन एक डॉग है, डॉग कौन सी क्लास से इनहेरिट हुआ है, अपनी एनिमल क्लास से, ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और डॉग की प्रॉपर्टी है क्या, बार्क करना ना, तो वो बार्क करेगा, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। यहाँ पर एक फंक्शन बना के बार्क करवाया, लेकिन इसके बाद अगर दोनों कॉल करेंगे अपन साउंड को और बार्क को, तो ये इंडिविजुअली कॉल हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस कर रखा है अपन, है ना। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ को दे सकते हैं ना अपन, और वैसे वो साउंड तो करेगा ही सही, ठीक है। बार्क बार्क कैसे वही वाला, है ना। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में वन चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट होंगे, है ना, वन चाइल्ड मल्टीपल, हाँ वन चाइल्ड ने वो ऊपर नीचे में समझा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर फादर फादर है, ये तो हो गया ना शायद रिलेशन, ये वाला हो गया ना। स्किल स्किल वाला तो कर ही लोगे, ड्राइविंग कुकिंग कोडिंग, ठीक है। ABC ये भी फिर वो तो बन ही जाएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड, ये भी बन गया, ये बन गया, ये वही है ना, सेम एज। और इसके बाद अगर देखा जाए हायरार्किकल, हायरार्की में क्या है,
शो पेरेंट, हाँ तो ये वाला तो कोई काम का नहीं है अपने। ये कौन सा है, एक पेरेंट है और उसकी दो चाइल्ड है ना, ये भी हो गया। अच्छा एक चाइल्ड डॉक्टर है इसमें, ओके। फिर इसके बाद ये तीसरा एग्जांपल, अच्छा अब एनिमल एक क्लास है और इसके बाद दो उसके क्या हो गए, दो चाइल्ड्स क्लास हो गई है ना। तो एनिमल क्या, एनिमल कैन ईट, ऑब्वियस है कि सभी एनिमल ईट करेंगे है ना। और इसके अंदर वो किसी भी टाइप का ही है, मतलब वो चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो, वो दोनों क्या करेंगे, ईट तो करेंगे, इसे करेंगे। लेकिन एक और प्रॉपर्टी रहेगी उसकी, बार्क करना, और इसकी ये करेगा केट म्याउस, ठीक है। हाँ तो ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाएगी। वो इसको भी इनहेरिट करेंगे क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अब देखो जो डॉग है वो तो म्याऊ करेगा नहीं। सही है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टीज को नहीं दी जाएगी है ना, क्योंकि इनहेरिट नहीं होगी। इसलिए वो एक प्रॉपर्टी ऐसी कॉमन है दोनों में, तो दोनों में आएगी। सही है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ईटिंग तो सभी करेंगे ना। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा हो गया, शेप, ड्रॉ करना है शेप, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बनाया है, एक सर्कल, सर्कल नाम का एक हो गया, और उसमें शेप को इनहेरिट किया। हाँ इसके अंदर फिर रेडियस ली और उसका क्या करवाया है, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कराया है ना। तो अब जब इसको कॉल किया किससे, और एक और बनाया स्क्वायर का, तो स्क्वायर में कुछ नहीं, स्क्वायर निकाला हुआ है ना, दिख रहा है ना दोनों। अब इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया है कौन सा, तो देखो ऑब्जेक्ट तो दोनों के बनाने पड़ेंगे है ना, क्योंकि ये अलग कॉल करना पड़ेगा, ये अलग कॉल करना पड़ेगा, दोनों चाइल्ड चाइल्ड है, चाइल्ड चाइल्ड के तो सबके बनाने पड़ते हैं अपने को। तो इसका ही बनाया, इसका ही बनाया, ठीक है। तो सी इसका ही बना दिया। अब सी के थ्रू ड्रॉ को इसको कॉल कर सकते हैं कि ड्रॉ अ शेप, ये मैसेज दिख जाएगा क्योंकि ये तो पेरेंट है दोनों का, ये मैसेज आएगा। फिर उसके बाद मैसेज क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज, तो उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस से ड्रॉ शेप, ये मैसेज आ जाएगा। एस से भी ड्रॉ को कॉल करेंगे, तो मतलब अपने को कुल मिला के ये कि हर बार ये मैसेज चाहिए, तो वो उसकी पेरेंट क्लास को कॉल करते जाएंगे। लेकिन अंदर बस इनहेरिटेंस में यही जो अपने को काम करना है वो लिखेंगे, है ना। ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये भी आई थिंक देख ही लिया अपन ने, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ना, ये वही है। अब देखो एक क्या है, क्लास लिविंग, लिविंग थिंग्स, लिविंग, सही बात है। जैसे एनिमल ईट करता है, बर्ड फ्लाई कर रही है, तो ये वही हो गया। बताओ इसमें कौन कौन से दो कंबाइन, और एनिमल के अंदर बर्ड और पेट कंबाइंड है। कौन सा इनहेरिटेंस लगे इसमें, कौन कौन से दो, दो है कि तीन है, हाँ बताओ कौन कौन से। मल्टीपल है और हायरार्किकल। मल्टीपल और हायरार्किकल, सही है, ठीक है। तो हाँ सिंपल ही था। हाँ उसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, वही जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बना सकते हो। देखो ये तो लिविंग सिंपल है, एक पेरेंट क्लास है, फिर उसके ऊपर दिख रहा है कि इनहेरिट है तो उसके जस्ट नीचे आएगी। फिर ये भी लिविंग है, तो ये मतलब दो क्या बोलते हैं, हायरार्की, नहीं हायरार्की, हाँ हायरार्की है, ठीक है। और फिर उसके बाद बर्ड और एनिमल दोनों, फिर वो ऐसा ऐसा हुआ है, वही जो मैंने बनाया था ना, कौन सा ऐसा वाला कौन सा होता है, दो दो की प्रॉपर्टी एक इनहेरिट करता है, और लास्ट फोर्थ वाला ना, नहीं नहीं वो नहीं नहीं मल्टीपल है, मल्टीपल है, मल्टीपल है, लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं, और उधर से टू वाला, फर्स्ट वाला सेकेंड, ठीक है। तो मल्टीपल इसके अंदर, ठीक है, ये बन जाएंगे। बाकी फिर वही एग्जांपल आ गया, एक और लिविंग वाला आ गया, बन जाएंगे ना इस टाइप के। तो ये सारे टाइप करने हैं अपने को, इनहेरिटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह भी नहीं हुआ ना अपना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वो बचा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ये बचा हुआ है, ठीक है चलो। हाँ दो एक दिन में बुक्स खत्म हो जाएगा मतलब अपना, फिर उसके बाद स्टार पैटर्न प्रिंटिंग चालू करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ना।